आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी, पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का ईडी के खिलाफ प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी के समर्थन में प्रदर्शन होगा, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। आज पटना में ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ होने वाली है। लैंड फॉर जॉब घोटाले के मामले से जुड़ी ये पूछताछ होगी। ईडी ने इस पूरे मामले पर पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी की पूछताछ के खिलाफ अब समर्थक जो है हंगामा कर सकते हैं। तो लगातार देखिए किस तरीके से बिहार में सियासी उठापटक के बीच अब जो है आरजेडी के कई नेताओं की, लालू परिवार के सदस्यों की जो है अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नागेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। नागेंद्र, जिस तरीके से बिहार में जो घटनाक्रम देखने को मिला, अब जो है लालू परिवार की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो जहां वो सत्ता से बेदखल हुए हैं, दूसरी तरफ अब ईडी का शिकंजा जिस तरह से अब पूरे परिवार पर कसता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पहले यदि बात करें तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को ईडी की तरफ से नोटिस दिया गया था, वहीं अब राबड़ी देवी सहित लालू प्रसाद की दो बेटी मीना और हेमा यादव ईडी की तरफ से समन दिया गया है, जिसमें कि 9 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने को कहा गया है। तो जो लालू परिवार की दिक्कतें हैं वो और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो समर्थक हैं वो बिल्कुल ईडी के आमने सामने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से आज राजद के कार्यकर्ताओं द्वारा लालू परिवार के समर्थन में ईडी के दफ्तर का घेराव किया जाएगा, उससे ये स्थिति साफ दिखाई दे रही है कि लालू परिवार ये चाहता है कि ये तनातनी ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि लोकसभा चुनाव में वो खुद अपने आप को एक बेचारा की स्थिति में दिखा सकें कि जो बीजेपी की सरकार है वो किस तरह से जो सरकारी एजेंसियां हैं उन पर दबाव बनाकर विरोधियों पर इस तरह की कार्रवाई करा रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से नागेंद्र जी बड़े बदलाव के बाद अब फिर से जो है लालू परिवार की मुश्किलें साफ तौर पर बढ़ने वाली, ऐसे में क्या आरजेडी की तरफ से कोई बयान इसको लेकर सामने आया है? देखिए, इस पर ना सिर्फ आरजेडी की तरफ से बल्कि जो विपक्ष के नेता हैं किसी भी पार्टी के हों, चाहे वो, हर एक की तरफ से यही कहा जा रहा है कि आखिर जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों हो रही है, चाहे वो झारखंड में हेमंत सोरेन हो, चाहे हरियाणा में हुड्डा हो, उसी तरह से बिहार में लालू प्रसाद यादव हैं। अलग अलग राज्यों के नेताओं पर ईडी के जो छापेमारी है या दूसरी जांच एजेंसियां हैं उनकी तरफ से या तो नोटिस दिए जा रहे हैं या फिर रेड डाली जा रही है। तो ये ना सिर्फ आरजेडी के नेताओं की तरफ से बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं की तरफ से सरकार और जांच एजेंसियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, 9 फरवरी को जो है लालू यादव परिवार के तमाम लोगों को पेश होना है। क्या पेश होने को लेकर कोई बयान सामने आ रहा है? हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि अब जो है समर्थक जो है वो हंगामा कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कल लालू प्रसाद यादव ईडी के दफ्तर गए थे और उसके बाद मीसा भारती भी ईडी के ऑफिस में जा रही थी लालू प्रसाद के समर्थन में, तो उनको ईडी के अधिकारियों ने अंदर नहीं जाने दिया, उनको गेट के अंदर नहीं जाने दिया और उनको बाहर भेज दिया था। अब जबकि उनको खुद को ये समन आ गया है कि 9 फरवरी को उनको भी ईडी के समक्ष पेश होना है। और अब जिस तरह का माहौल बिहार के अंदर दिखाई दे रहा है कि जो आरजेडी के कार्यकर्ता हैं वो भी अब अपने जो नेता है उनके समर्थन में सड़कों पर उतरेंगे और ईडी दफ्तर के बाहर हंगामा करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।